बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज़ाद कश्मीर तकरीबन 2600 मेगावाट बिजली पैदा करता है और इसके अपने आवाम की ज़रूरत सिर्फ 300 मेगावाट है। होना ये चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की मैनेजमेंट टीम अपनी आवाम को 300 मेगावाट बिजली मुफ्त मुहैया करे या कम अज़ कम जो उसका प्रोडक्शन चार्ज है वही वसूल करे, और बाकी की 2300 या 2400 मेगावाट जो भी बिजली बचे वो उसे फरोख्त करके कम अज कम बिजली के महकमा में वो खुद कफील हो जाए। लेकिन एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर का महकमा ना ही इस मामले में खुद कफील हो सका और ना ही अपनी आवाम को मुफ्त बिजली मुहैया कर सका। मुफ्त तो दूर की बात, जितना प्रोडक्शन उसका चार्ज है उससे कई गुना ज्यादा उस अपनी आवाम से पैसे वसूल किए जाते हैं और बारी बिल आवाम को दिए जाते हैं। एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की माशी सूरत हाल इंतहाई नगुफ्ता बह है और दूसरी तरफ वो रियासत जो अपनी बिजली खुद पैदा करती है अपनी आवाम से बाहरी बिल भी वसूल करती है। ये ऐसी ही बात है जैसे किसी फर्द के सेन में पानी का कौवा हो, कोई पड़ोसी या कोई अदारा या कोई फर्द या कोई ग्रोह उस कौवे के ऊपर कब्जा करके वहां से पानी की पाइप लाइन लेकर अपने घर चला जाए और फिर वहां से उसी फर्द को जिसके सेन में कौवा है और जहां से वो लाइन लेकर गया है उसी फर्द को बाहरी कीमत पर वो पानी बेचे और उससे बाहरी बिल वसूल करे। इस सारी सूरत हाल में या तो आप उस फर्द को जिसके सेन में ये कौवा है उसे बेवकूफ़ कहेंगे, उसके घर वालों को बेवकूफ़ कहेंगे, या वो फर्द जो उसके सेन से ज़बरदस्ती या उसकी मोहब्बत में पाइप लाइन ले गया है और वापसी पर उससे बाहरी बिल वसूल कर रहा है उसको जालिम कहेंगे। जो भी कहेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में इंतहाई गलत है। इसलिए होना ये चाहिए कि इस मोहब्बत को दो तरफा रख कर कायम किया जाए, मजबूत किया जाए और जिसका जो हक बनता है उसे वो दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।